नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों चलिए हम प्रारंभ करते हैं वाणी श्रृंखला हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी की भूमिका से पाठ 9। बच्चों ये एक बहुत अच्छी कविता है और जिसका शीर्षक है नील गगन मीठी पवन। नील गगन मीठी पवन। चलिए प्रारंभ करते हैं ये कविता। और उससे पहले ईश्वर ने हम सब पर अपनी अनुकंपा कर रखी है, उसके प्रति जो सहज धन्यवाद का भाव मन में उठता है वही इस कविता का कथ्य बना है। जन्म लेते ही हम कितने ही अनमोल उपहारों के अधिकारी बन जाते हैं। इस सौभाग्य के प्रति यदि हम सचेत हो तो जीवन की धन्यता स्वतः अनुभव होगी। चलिए प्रारंभ करते हैं ये बहुत प्यारी सी कविता। नीला गगन मीठी पवन, नीला गगन मीठी पवन, मेरा देश एक महान चमन। हुआ यहाँ जो मेरा जन्म, मैं इसके लिए आभारी हूँ। मात माता मिली, पिता भाई बहन, संगी साथी और मिले गुरुजन। खुशियों भरा बीता मेरा बचपन, मैं इसके लिए आभारी हूँ। आँखों को जिसने सपने दिए, दुख बांटने को अपने दिए। विद्या मिली फिर ज्ञान भी, कल्पना भावा अनुमान भी। कितना कुछ मिला। आभारी हूँ इन सब के लिए, विनती है मेरी आपसे, प्रभु मार्ग से भटकूं नहीं, कुछ कर सकूं सबके लिए। तो बच्चों ये थी आज की बहुत अच्छी सी कविता। और इस कविता का नैतिक मूल्य क्या है? जो कुछ भी हमें प्राप्त है हमें उसके लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हुए हमें भी दूसरों के लिए कुछ करना होगा। और अब क्या है? अब है कठिन शब्दों के अर्थ। पवन का अर्थ है वायु, चमन का अर्थ है बगीचा, आभारी यानी एहसानमंद, भाव का अर्थ है भावनाएं, प्रभु अपने लिए, अपने का अर्थ है परिवार और प्रियजन, प्रभु का अर्थ है ईश्वर और अनुमान का अर्थ है अंदाजा। और अब हम चल रहे हैं सही विकल्प पर। अब हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले है क्या है? प्रस्तुत कविता की लेखिका डॉक्टर सविता रानी, डॉक्टर गीता रानी, डॉक्टर पुष्पा रानी या इसमें से कोई नहीं। इसकी लेखिका है डॉक्टर गीता रानी। कविता में देश को कहा गया है महका चमन, महका गगन, महका गुलाब या महका सितारा। देश को कहा गया है महका चमन। इस कविता में किससे विनती की गई है? अध्यापक से, माता पिता से, ईश्वर से? इसमें से कोई नहीं। इसमें विनती की गई है ईश्वर से। अब दुख बांटने को कौन मिले हैं? अपने, पराए व दोनों या इसमें से कोई नहीं। दुख बांटने के लिए मिले हैं अपने। और अब क्या आएगा? रिक्त स्थान भरिए। और रिक्त स्थान में हमें क्या करना है? मैं इसके लिए क्या आएगा? मैं इसके लिए आभारी हूँ। संगी साथी और मिले, और कौन मिले? संगी साथी और मिले गुरुजन। आंखों को जिसने क्या दिए? आंखों को जिसने सपने दिए। कुछ कर सकूं, कुछ कर सकूं किसके लिए? सबके लिए। ये हमारी कविता में था और हमने रिक्त स्थान भर दिए। और अब आ रहे हैं प्रश्नों के उत्तर। बच्चों ये बहुत अच्छी और बहुत ही आसान सी कविता है जिसके प्रश्न उत्तर आपको स्वयं करने होंगे। आप कविता को फिर से ध्यान से पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। और इसके साथ हमारी ये अच्छी सी कविता यही समाप्त होती है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं। तब तक के लिए आभार।